चले वो हरस हिये धारी रघुनाथ था। राम जी को अपने हृदय में धारण कर लिया। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि ब्रह्मण्यादाय कर्माणि, जो भी तुम कर्म करते हो परमात्मा को दिल में धारण कर लो। सज्जनों, काम तुम कुछ भी करते रहो, जैसे वो जॉब करने वाली माँ काम भी कर रही है पर हर पल हर क्षण उसका बच्चा उसके दिल में बैठा हुआ है, वो एक भी क्षण अपने बच्चे को नहीं भूल पाई। उसी तरह से तुम काम करते रहो लेकिन भगवान को विस्मृत मत करो, भगवान को स्मरण करो। तो चली हर से घर में पहले पूजन करो भगवान जी का। जो घर में ठाकुर जी जरूर बैठा हो, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। जब भी घर बनाते हो, कितना भी बड़ा घर हो, उसमें कम से कम एक रूम सबसे पहले ठाकुर जी के लिए। वास्तु शास्त्र वाले से पूछो कि कहाँ ठाकुर जी को विराजमान कराएं। सबसे पहले ठाकुर जी के मंदिर की सोचो। अब कुछ लोग कहने लगे, बोले महाराज हम तो गरीब हैं, हमारे पास में पूरा मकान ही नहीं, तो हम क्या करें, फिर रहने के लिए कमरे ही नहीं है। तो ठाकुर जी कहते हैं डजंट मैटर, एक अलमारी में ही हमको बैठा दो, हम उसी में बैठ जाएंगे। तो उसने कहा कि महाराज अलमारी भी छोटी पड़ जाती है, 2 बच्चे हैं, वो सब अपनी पुस्तकें उसी में रखते हैं, अलमारी में जगह नहीं है। कहा कोई बात नहीं, अलमारी में 2 खन्ने उनको दे दो, एक तल्ला हमको दे देना, हम उसी में बैठ जाएंगे। कहा उसमें पुस्तकें रखते हैं, बोले आधे में बैठ जाएंगे। कहा महाराज क्या करें, बच्चों की पुस्तकें बढ़ गई। कहा कोई बात नहीं, आपके घर आंगन में वो होंगे ना अलमारी, आले तो बने हुए होंगे ना, उसी में रख दो, तुम हम रहेंगे तुम्हारे साथ में, छोटा सा चित्र वहां रख दो, हम वहीं पर रहेंगे। कहा उसमें तो दीपक रखते हैं, उसमें जगह नहीं है, तो उसमें क्या करें। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे आले में भी जगह नहीं है तो तुम्हारी जो दीवार होती है ना, एक कैलेंडर को कांटे से तुम टांग दो, हम तुम्हारी दीवार में ही टंगे रहेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ रहेंगे। अगरबत्ती जला के वहीं पर लगा देना। कितने गजब की बात करते हैं लोग। कहते हैं महाराज पूजन का टाइम नहीं मिलता। पूज्य जगत गुरु स्वामी डॉक्टर राम कमल दास, सेव का, एप्पल का, किसी का भी जूस, उसमें कण गिर जाए तो वो जूस तो पिए, वो कण को भी उठा करके मुख में रख करके चूस ले, उसका नाम कंजूस होता है। और ऐसे ही मक्खी चूस का भी अर्थ होता है। क्या होता हूं मैं अब कंजूस। एक सज्जन घर से बाहर जा रहे थे, अपने पत्नी को कहकर देखो बड़े ध्यान से घर को चलाना, वो हमने घी ला के रख दिया है और सब्जी किसमें छौंकना। का 1 उंगली डुबोना तेल में और उंगली में जितना घी आ जाए बस उतने में ही अपनी सब्जी छौंक लेना। कहा ठीक। और ये बात उनको तब ध्यान आई जब वो 1 किलोमीटर निकल गए। वहां से लौट के आए पत्नी को बताने के लिए कि ध्यान से रखना, 1 उंगली में जितना घी लगे उसी। और श्रीमती जी ने कहा कि तुम उतनी दूर से जो लौट करके आए उसमें चप्पल घिस गई होंगी। वो का कौन कहता है मैं चप्पल पहन के आया, मैं वहीं से चप्पल बगल में दबा के आया हूं, वहां से पहन के आ ही नहीं आता। ऐसे लोग अति लोभी संवृत बखानी। हमने सुना है महाराज, हमारे परम पूज्य संत श्री गणेश दास जी महाराज बड़े महान संत, श्रीमद वृंदावन धाम में संतों को पढ़ाने की उनमें इतनी भावना थी कि किसी भी साधु को देखें तो अपने पास में बुला करके साधु पढ़ने के लिए जाए तो बड़ी तन्मयता से उसको खर्च का भी ध्यान रखें, खाने पीने का भी ध्यान रखें, मचित रहे। 4 संप्रदाय में कौन नहीं जानता उनको भारतवर्ष में। श्री गणेश दास जी महाराज भक्तमाली के रूप में उन्हें जाने जाते। वैसे तो श्रीमद भक्तमाल को सबसे पहले जो संतों के बीच में प्रतिष्ठापित किया परम पूज्य संत श्री जगन्नाथ दास जी महाराज। हमने उनका दर्शन किया था। उनको संयोग से एक नेत्र ज्योति नहीं थी। मैंने पूछा एक नेत्र ज्योति क्यों नहीं है, किसी से पूछा। कहा इनको ठाकुर जी को दर्शन हो चुके साक्षात। उनकी गोद में बैठ करके लाडले और लाडले जी ने भोग लगाया। ऐसे स्वामी जगन्नाथ दास जी महाराज सदग्रस्त जीवन था, पर बड़े महान संत। ब्रजमंडल को छोड़कर के कहीं जाते नहीं थे। और मुझे सौभाग्य मिला बचपन में कि सुदामा कुटी में जब रहता था तो मेरी 2 ड्यूटी थी। एक तो जब 77 में बाढ़ आई तो सारी तुलसी और सब कुछ वहां का बह गया। तुलसी जी भी घरुआ तो रह गया लेकिन वो सूख गई थी। तो उस समय परम पूज्य संत श्री स्वामी जगन्नाथ दास जी महाराज ने, स्वामी सुदामा दास जी महाराज ने
परम पूज्य संत सुदामा दास जी महाराज ने हमको यह आदेश दिया कि वो एक स्थान है वहां पर काटिया, नहीं काटिया, वहां से उन्होंने ड्यूटी लगाई थी कि तुलसी को तोड़ करके ठाकुर जी के लिए लाया गया। उसमें इतनी ढेर सारी तुलसी लाता था और उसके बाद में एक एक दोने में थोड़ी सी तुलसी, थोड़े से फूल। और भी संतों के पास में जो ठाकुर जी थे ना, उनको भी इतने प्रसन्न होते थे, सिर पर हाथ रखते थे, कहते थे बालक भगवान कमलदास जी तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा रहेगी। बहुत अच्छा लगता था सुनकर। तो महाराज उस समय पर जब मैं वहां पर रहता था तो मेरी दो ड्यूटी थी, एक तो तुलसी जी लाने की और फिर बाद में जब तुलसी जी हो गई तो जमुना जी को भोग लगाने के लिए थाल ले जाता था। और एक थाल जब भी भंडारा कोई बाहर का हो तो एक थाल लेकर के श्री जगन्नाथ दास जी महाराज के लिए जरूर जाता था। जगन्नाथ जी, पंडित जगन्नाथ दास जी वर्तमान जी की। और मैं लेकर के जाता था वहां थाल, और उनकी बेटी थी, उनकी धर्मपत्नी थी, वहां पर वो मुझे बैठ के खिला देती थी। और उन्हें अपने हाथ से भक्तमाल जो उनके द्वारा संपादित और प्रकाशित थी, अपना हस्ताक्षर करके मुझे दी थी। परम सौभाग्य मिला था। और जब मैंने लोक सिद्धांत कौमुदी को पढ़ना शुरू किया, चैतन्य कुटी में मैं रहता था, अब समझ में नहीं आया कि इको अड़ची मानी क्या होता है। तो लोग समझाए एक में अच्छी में जो सप्तमी है, अच्छी में जो सप्तमी है, समझ में नहीं आया क्या होती है सप्तमी, काली होती है कि गोरी होती है, कैसी होती है। और महाराज जगन्नाथ दास जी जब श्री गणेश दास जी महाराज के पास में गए, इतने प्रेम के साथ उन्होंने पढ़ाया और उन्होंने बताया इको अड़ची में जो घी है वो सप्तमी बहुत ही मान सकती है। उन्हीं के कृपा में भी मैं अधम अभिमानी और पापी सब बनी रहा। तो मुझे सरकार ये बताइए आपके दर्शनों का फल क्या है। तो सुन कृपालु अति कोमल वाणी, बाल शीश निज परशु पानी, अचर कलो तन राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। भगवान ने कहा चलो मैं तुम्हें अभय देता हूँ, अचर करो तन राखो प्राणा। तो बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नहीं। हे प्रभु जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि लोग प्रयत्न करते हैं और अंत राम कह आवत नहीं। क्या मतलब हुआ? का जन्म जन्मांतर तक वो प्रयत्न करते हैं लेकिन अंत में राम नहीं कह पाते। एक बार में हमारा एक क्षेत्र में एक गांव है खिलची, तो उसमें गया एक सज्जन थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और बीमार पड़े हुए थे। मैं उनके पास गया, हमारे साथ में शिष्य लोग भी थे। तो मैंने पूछा, वो रोने लगे, कहा कि महंत बाबा, वहां हमको महंत बाबा कहते, महंत बाबा अब हम ना बची। हमने कहा सीताराम कहा वहां कल्याण हो जाएगी, सीताराम सीताराम कहो। कहा बाबा अब हमारे मुख से जीव से सीताराम नहीं निकलता, अंत राम कहे आवत नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम। लेकिन अगर जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि लोग प्रयत्न करें और अंत राम में कह ही नहीं पाए तो फिर जतन क्यों करें फिर? तो बोले ऐसा अर्थ नहीं है। दूसरा अर्थ संतों ने किया कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और इसलिए करते हैं कि ताकि अंत में वो राम कह लें, और अंत में जब वो राम कह लेते हैं तो फिर आवत नहीं, फिर उन्हें इस धरती में जन्म नहीं लेना पड़ता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कह आवत नहीं। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तन त्याग, सुमन मारे जिम खंड से घृत में जाने नाग। और उसके बाद सुग्रीव को राजा बनाया गया और सुग्रीव भगवान श्री राम जी राम प्रवर्षण गिरि पर छाए और उन्होंने चातुर्मास वहीं पर व्यतीत किया। प्रकृति का सुंदर वर्णन है। और उसके बाद में जब वर्षा विगत शरद ऋतु आई, सुदन तात सीता कह पाई, और भगवान श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण लगता है सुग्रीवों शुद्ध मोर विसारी, भावा राज कोसपुर नारी। इसकी आदत है कि संपदा जब पा जाता है, हमारी और आपकी आदत है, जब कुछ नहीं होता है तो भगवान की खूब मिन्नतें मनाते हैं, और जब भगवान खूब दे देता है तो सबसे पहले भगवान ही को भूल जाते हैं। सुग्रीव भगवान को भूल गया। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण सुग्रीव को यह मालूम नहीं है कि जिस बाण के द्वारा मैंने बाली को परम धाम पहुंचाया है, वो बाण मेरी तरकस में अभी भी रखा हुआ है। जिस रास्ते से मैंने बाली को परम धाम पहुंचाया वो सकरा नहीं हुआ, वो अभी भी खुला हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे इसको भी जय सहायक मारा में बाली, तेईस सर हटा मूल का काली। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब ये कल क्यों? लक्ष्मण जी जानते थे कि भैया को क्रोध तो आता नहीं, जरा नाटक कर रहे हैं, और मैं बता दूं लोगों को कि ये राम जी ऐसे है ही नहीं। तो लक्ष्मण जी ने अपनी जटाओं को कसा, धनुष पर बाण रखने लगे, आंखें लाल हो गई। कहा तो आप तो कल की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ जार करो प्रचार अभी मैं जला करके खाक कर देता हूँ।
राम जी नीचे पास में चल करके आ गए, आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण शांत शांत। बोले क्या बात? वो मारना मत उसको मार मत देना। बोले तब? बोले बस मेरा तो मतलब ये है कि भय दिखाए ले आबहु तात सखा सुग्रीव, केवल भय दिखा करके वो मारना नहीं इसको। लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए, प्रभु आप करुणा सागर है, आपको क्रोध कभी आता ही नहीं। अब जरा देखो, लक्ष्मण जी महाराज जब सुग्रीव के पास गए, सुन सुग्रीव परम भय माना, और उसके बाद में हनुमान जी लक्ष्मण जी ने समझाया, तारा को आदि को लेकर के आगे राम जी के शरणागत हुए। और फिर महाराज फिर क्या हुआ, चारों दिशाओं में वानरों को भेजा गया। भगवत गीता में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् गतिः सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चन माम वेति तत्त्वतः। हजारों में से कोई एक इंसान होता है जो सदमार्ग पर चलता है, और उन हजारों सदमार्ग पर चलने वाले प्राणी में से कोई एक प्राणी होता है जो सही दिशा में चलता है। सही दिशा में चलने वालों में से कोई एक होता है जो संसिद्धि को प्राप्त होता है। बानर तो करोड़ों भेजे गए, बानर कटको मां में देखा, सो मूर्ख जो कर्ण चाहे लेखा। 10 दिशाओं में भेजे गए, लेकिन सार्थक दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर कुछ ही बानर जा रहे हैं। और हनुमान जी, भगवान श्री राम जी ने सभी लोग जो दक्षिण दिशा में जा रहे थे राम जी को प्रणाम किया, और हनुमान जी महाराज पीछे आए। पाछे पवन तने सिर नावा, और जाने काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी महाराज ने सबसे पीछे आकर के प्रणाम किया। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो आगे आगे खड़े होने का दिखावा नहीं करते, इसलिए काम करने वाले तो पीछे ही होते हैं। पाछे पवन, सबसे पीछे है हनुमान जी महाराज। और गोस्वामी जी ने नाम लिखा, बोले पवन है तने। जब किसी शुभ कार्य के लिए चल रहे हो तो पवन को किधर से चलना चाहिए? पीछे से पवन चल रही हो, धक्का दे रही हो तो शुभ होता है। हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री राम जी ने मुद्रा दिखा दी और कुछ उनसे कहा, और ये दिशा चल पड़े। सारे लोगों को रास्ते में प्यास लगी, हनुमान जी महाराज को प्यास नहीं लगी। मरण चाहे तो सब दिन जल पाना, क्यों नहीं लगी हनुमान जी महाराज को प्यास? ध्यान रखना, संसार में, संसार की विषय वासनाओं में लोगों को प्यास से लोग व्याकुल हैं, लेकिन ये राम कथा आपको प्रेरणा देती है। हनुमान जी को इसलिए प्यास नहीं लगी क्योंकि धन्यास्ते कृतना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। वे लोग सुकृति हैं, धन्य हैं, जो निरंतर राम नाम के अमृत को पान करते रहते हैं। और हनुमान जी महाराज ने मुख में क्या रखा है? प्रभु मुद्रिका मेले मुख मांगी। राम नामांकित मुद्रिका को हनुमंत लाल जी ने अपने मुख में रखा है, इसलिए उन्हें प्यास लग ही नहीं सकती। हनुमान जी महाराज एक गुफा में ले गए, और जो ही गुफा आई, उस दल का नेता था अंगद, वो पीछे खिसक लिया। अंगद पीछे को हट गया, बोले बाप रे बाप, मैं गुफा में नहीं घुसूंगा, मेरे पिताजी भी एक गुफा में घुसे थे, इसलिए गुफा में नहीं घुसूंगा। तो बोले अब गुफा में कौन घुसेगा? तो आगे के हनुमंत ही लीना, और बैठे बिबर विलंब न कीना। और तब आगे किसको लिया? अब आगे कौन आया? बोलो वीर बजरंग बली की, बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज आगे आ गए, और यहाँ हनुमान जी का पवन तनय नाम नहीं रखा। क्या नाम रखा? हनुमान। उनका स्वभाव है, उन्होंने वज्र को भी बर्दाश्त किया। हनुमान जी महाराज स्वयं प्रभा से मिले, सभी ने जल पिया। गुफा वो ऐसी थी कि जितना उसमें आंख फाड़ फाड़ के निकलने की कोशिश करो उतनी और डूबते चले जाए। उनका देखो, संसार में ये जो माया की गुफा है, ये ऐसी है कि जितना इसमें से बचने की कोशिश करोगे छूटना अधिक अधिक अरझाई। इसका एक ही उपाय है कि इससे आंखों को बंद कर लो। मोह नयन, सभी ने आंखों को बंद किया और नयन मूंद पुनि देखे वीरा, ठाड़े सकल सिंधु खेर तीरा। और सभी समुद्र के किनारे आकर के खड़े हो गए। समुद्र के किनारे आ गए सर, आप लोग भी समुद्र के किनारे आ चुके हैं। नयन मूंद पुनि देखे वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। नयन मूंद देखा सबीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। सभी समुद्र के किनारे आ गए कि यहाँ न सुधी सीता के पाई। सब लोग बैठ के विचार कर रहे थे, भैया अब तो खोदते खोदते समुद्र का किनारा आ गया, अब कहाँ जाएं? तभी तक संपाति की नजर पड़ी।
संपाति ने कहा आज सब ही कर भक्षण कर हाँ, आज मैं सबको खा जाऊंगा, गए बैठे आहार विधि दीना। बहुत सुंदर हुआ। अब महाराज जैसे तैसे अब तो सब उपदेश आने लगा। अब अंगद जी प्रवचन करने लगे। तो देखो एक वो था जटायु, वो भी गिद्ध था, वो इतना महान के राम के लिए अपने शरीर का उत्सर्ग कर दिया, और एक ये गिद्ध है कि हम राम काम के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये हमको खाना चाहते। और जो ही जटायु का नाम सुना, महाराज संपाति की आंखों से आंसू झरने लगे। कहा आप लोग जटायु के बारे में कुछ जानते हैं क्या? बोले हाँ। आप घबराओ मत, मैं आपका बार बाका नहीं करूंगा, मुझे केवल वो मेरा भाई था, जब से बिछड़ा है आज तक मिला नहीं, मुझे उसके बारे में अगर कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। सारी उनकी घटना उन्हें कह सुनाई। और संपाति ने कहा कि देखो मुझे पता लग गया। उसको जब पता लगा कि जटायु का शरीर नहीं रहा, तिलंजन की उसने, और तिलंजन करने के बाद में कहा कि मैं आपको बताऊं, आप लोग राम के सेवक हो, बड़े सौभाग्यशाली। एक बार हम और जटायु दोनों बंधु थे, तरुणाई का जोश था लेकिन होश नहीं था। सूर्य के पास में चले गए, जटायु तो बर्दाश्त नहीं कराया, मेरी छाया में नीचे उतर आया, लेकिन मैं अभिमानी रब नहीं रहा, मेरे पंख जरे और मैं यहाँ पर गिर पड़ा। चंद्रमा नाम के ऋषि ने मुझे समझाया, मुनि के नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही, बहु प्रकार से ज्ञान सुनावा, दे जनक अभिमान छुड़ावा। और उन्होंने कहा कि जब राम जी के सीता जी का हरण होगा और जब वानर लोग सीतान्वेषण के लिए आएंगे, उनका दर्शन कर लेने मात्र से तुम सार्थक हो जाओगे और तुम्हारे पंख जिम आएंगे। जिम है पंख कर जन चिंता, तुम्हें दिखाए दहशत ऐसी। देखते ही देखते संपाति के विशाल पंख उगा सारे बानरों के सामने। सारे जब उनके पंख उगाए, उनका मोह बिलोक धरो मन धीरा, राम कृपा कस भय सरिया। इसलिए चिंता मत करो, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। और एक बार वो एक हरणी जल प्रपास्या जलाशयाभ्यास में भगवत हरणी जल प्रपात के लिए आई, और उसके बाद में उसका बच्चा, जब सिंह ने गर्जना की तो बच्चा गिर गया, और उस हिरणी के बच्चे के संरक्षण में उनको उस हिरणी के बच्चे से आसक्ति हो गई। दया करना सतोगुण है, लेकिन वो सतोगुण कहीं ममता के रूप में आपको चिपक न जाए, इसलिए सतोगुण से भी बचना। सतोगुण भी एक माया है। देवताओं ने सुरसा को भेजा, हनुमान जी महाराज जा रहे थे और उन्होंने कहा कि आज मैं आपका भक्त। हनुमान जी महाराज को जितनी माताएं मिली सब खाने वाली मिली, वैसे तो मां खिलाने वाली होती। तो सुरसा नाम अहनका माता पथ में आए कही देववाता, आज सुन में दीन आहारा, श्रुत वचन कह पवन कुमारा। वो बोली आज देवताओं ने मुझे आहार दिया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हमारे बारे में तो ऐसा हमने सुना है कि प्रात ले जो नाम हमारा और 3 दिन पाए न मिले आहारा, और आप भोजन की बात कर रही। फिर लंबी बात है। और हनुमान जी महाराज को जब उसने, हनुमान जी ने पहले तो विनम्रता पूर्वक कहा कि राम काज कर फिर मैं आवूं। तो हनुमान जी ने कहा नहीं मानती तो फिर खा जाओ। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास गुण का रूप दिखावा। 16 योजन मुक्ति ठहू, 16 योजन मुक्ति ठहू और तुरंत पवन सुत 32 वयु। उसने 16 योजन का रूप धारण करके बताया कि जिस लंका में तुम जा रहे हो 16 वर्षीय सुंदरियां हैं, हनुमान जी कहीं आसक्त मत हो जाना। तो तुरंत पवन सुत 32 वयु का जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहते हुए भी सुरक्षित रहती है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं जाऊंगा और चलाऊंगा। जस जस सुरसा वजन बढ़ावा। इसका तात्पर्य है कि आज का इंसान क्या करता है, जितनी जितनी बाजार में वस्तुएं आनी शुरू होती हैं, सब खरीद के लाता जाता है। ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो। हनुमान जी कहते हैं कि सुरसा की तरह महंगाई तो मुख्य बात ही है, लेकिन तुम उतने पांव को सारिए जितनी लामी सौ। तो जब बहुत रूप 7 योजन तैयार न किया ना, हनुमान जी महाराज ने कहा अब मैं 200 योजन का हो जाऊं, फिर ये 400 योजन की होगी, मैं फिर 800 योजन का हो जाऊं, इसमें समय की बर्बादी होगी। कहा अच्छा भैया तुम ही बड़े और हम हारे, इसलिए बकवास में अपना टाइम बर्बाद मत करो। अगर कोई कहता हम बड़े तो कहने में क्या लगता, हाँ भैया तुम ही बड़े, राम राम। उन्हें तुम ही बड़े। तो 7 योजन 100
दुर्योधन का जो ऐसे मुख किया, मगरी थी ना, ऐसे मुख खोला तो यहाँ थी उसकी आंखें, वो ऐसे मुख खोला तो किधर चली गई आंखें? ऊपर को चली गई। अब सामने तो दिखाई पड़ेगा नहीं। और हनुमान जी महाराज मच्छर की तरह बने, अंदर घुसे और बाहर आ गए। जब तक, अब कितनी स्पीड से 100 योजन की थी वो, 400 कोस की ऊंचाई पर उसका जबड़ा था। कितनी भी स्पीड से वो नीचे गिरेगी तो मनोजवम की तरह थोड़ी स्पीड हो सकती। हनुमान जी चट से गए और पट से बाहर आ गए और देखा वो तो सामने खड़े अभी। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, तुम मेरी माँ हो, तुम्हारे पेट से निकल करके अभी मैं आ रहा हूं, इसलिए अब तो आशीर्वाद दे दो। तो देख बुद्धि वाले निपुण कपि, उन्होंने देखा कि इनमें मोहे स्वर्ण के लाग पठावा, तो बुद्धि वाले मरम तोर में पावा। मैं जान गई कि तुम में बुद्धि भी है और बल भी। देवता लोग यही जानना चाहते थे कि जरा ये तो देखो कि बुद्धि और बल जब तक नहीं होगी, क्योंकि रावण बुद्धि में भी बहुत तेज है। हनुमंत लाल जी महाराज आगे गए और दूसरी तमोगुणी की प्रवृत्ति की मिली सिंह का, उनको खाना चाहती थी, उसका संघात किया। आगे पहुंचे, लंकनी मिली और लंकनी ने यह कहा कि मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमंत लाल जी महाराज ने ऐसी मुटका जड़ी कि बत्ती सी निकल के बाहर आ गई। और जैसे लोटा गिर जाए तो लोटे के अंदर का दूध नहीं बाहर निकलने लग जाता, रोदर बमन करती हुई नीचे गिर पड़ी। और हनुमान जी से क्या बोली कि आज तो बहुत सुंदर सत्संग हो गया, आप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक। आप बताओ ये कौन सा सत्संग था? कोई महात्मा के पास में जाए, ना राम कथा ना भागवत कथा, और बैठे थे, एक थप्पड़ जड़ दिया, बत्ती से नीचे आए, बोले महाराज वाह, आनंद आ गया। अंग तूल न तार सकल मिल। कभी कभी ऐसे भी हनुमान जी महाराज को इसलिए केवल संत नहीं कहते, संता, हाँ ये सबको थोड़ी कहते हैं। शंकर जी की बारात को बारात भी कहा, क्या कहा? बराता। विष्णु जी कहते हैं कि आप संत नहीं है, आप मोए भाव भरोस हनुमंता, बोले बिन हरि कथा मिले नहीं समझा, आप सुनता है क्या? जो बात से नहीं माने उसे हनुमंत लाल जी महाराज एक मुष्टिका का प्रहार करते हैं और मना देते हैं, लाभ से मना देते हैं। क्या ऐसे नहीं मानते? ऐसे मान मेरा लक्ष्य तो ये है। जैसे कि महाराज जब भीष्म जी को सरसैया पड़ी थी ना, द्रौपदी ने पूछा कि महाराज अब आप युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हो, तब कहां गया था ज्ञान? कहा मैंने पहले उस समय पर दुर्योधन का दूषित अन्न और पानी पिया था, उसके कारण बुद्धि मारी गई थी, लेकिन अब वो रक्त जो था वो निकल गया, अब शुद्ध बुद्धि आ गई। ऐसे लंकनी कहती है रावण का मैंने अन्न और पानी खाया था, बुद्धि मारी गई थी। हनुमंत लाल जी एक मुष्टिका आपने मारी तो वो सारा का सारा खून निकल गया और शुद्ध बुद्धि आ गई। अब तो ब्रह्म जी दिखाई पड़ रहे हैं, चलत विरंच कहो मोहि किना। और उन्होंने कहा था विकल होते कब के मारे, तब जाने से चल संगारे। अब देखो लंबी बात है, हनुमंत लाल जी महाराज को सीधा सा रास्ता बताया कि महाराज राम चरण पंकज, श्री राम जी के चरणों को अंतःकरण में धारण करके प्रभु नगर कीजिए सब खाजा और हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमंत लाल जी महाराज मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, संपूर्ण लंका में मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी को खोजते हुए कहां पहुंचे? देखो जिनको मंदिर कहना चाहिए, इन भवनों को मंदिर का, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले यक्ष लोग रहते थे, देवकोटि में आते, अथवा ये जो अपना शरीर है ना, ये मंदिर ही है। पूज्य जगत गुरु स्वामी डॉक्टर राम कमल दास